नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए सुपर फास्ट क्वेश्चन। लूसेंट के पॉलिटी के क्वेश्चन है, आपने कभी ना कभी देखे होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 30 प्रश्न सही करके दिखाइए, सिर्फ 30 प्रश्न। और प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आप लोग व्यू अच्छे देते हैं, देखते भी हैं पूरा वीडियो, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन लाइक थोड़े कम रहते हैं, भूल जाते होंगे शायद। तो प्लीज लाइक जरूर करते जाइए। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता, ये ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अनुच्छेद 14 यहां पर राइट आंसर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है एक मौलिक अधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो निवारक निरोध अधिनियम द्वारा आजादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता ये दी जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके राजनीति संबंधी निषेध तत्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उल्लंघन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रिट जारी करने के लिए रिट मतलब सही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो टोटल तरीके होते हैं आपके 5 तरीके। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया था? नागरिक अधिनियम, इसने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी नहीं है। अभी संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जा सकती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो आपका है सेंसरशिप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, लिखा हुआ है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है? शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आपका मतदान का अधिकार नहीं आता है। मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मतदान का अधिकार। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वास्तविक कार्यकारी यदि देखा जाए तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो न्यायालय में आपका मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होना होता है, निर्वाचित करते हैं राष्ट्रपति को, उसमें शामिल होते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो यदि भारत का राष्ट्रपति पद पर नहीं है, उसकी रिक्त है पद, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर आपको भरना ही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को इनमें से कोई भी भंग नहीं कर सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका आकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो राष्ट्रपति संबंधी चुनाव का कोई विवाद हो, उसको भारत का उच्चतम न्यायालय हैंडल करेगा। ऑप्शन नंबर सी भारत का उच्चतम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिन तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा
बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू की जा सकती है? पहले 356 क्या है? तो ये एक इमरजेंसी के लिए लागू किया जाता है और मैक्सिमम यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने तक उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल कौन होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। मैंने आपको बताया था 52, 56, 60, मतलब अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये तीनों इमरजेंसी के अनुच्छेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है 356। ये किस चीज के लिए है? तो ये आपका है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपातकाल स्थिति घोषित की जा सकती है? तो युद्ध हो या बाहरी आक्रमण, इसमें होता है आपका 352, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संविधान उपबंध निलंबित होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मूल अधिकार निलंबित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परिहार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो ना राष्ट्रपति रहेंगे ना उपराष्ट्रपति, तो ऐसे समय उनका काम संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? तो जैसे अधिकार आपने ब्रिटिश के राजा रानी के पास होते हैं वैसे हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म समभाव कहता रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये कहते रहे क्या? सर्व धर्म समभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संघ लोक सेवा के आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो पॉकेट वीटो में रख सकते हैं आपके अनिश्चित काल के लिए, जब तक चाहें तब तक के लिए रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के वो राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी, जो निर्विरोध चुने गए थे। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने समय के भीतर अपेक्षित है? 1 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए 352 लगाने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि क्या? तो राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू कर दी गई हो। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है, 352, 356 और 360। मैं बता चुका हूं आपको। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, बाकी तीनों की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, तीनों की जाती है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए
जितनी चाहे उतनी बार खड़े हो सकते हैं। राष्ट्रपति आप चाहो जितनी बार उतनी बार बन सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन यदि लोकसभा का बहुमत यदि 1 साल के अंतर्गत हट गया तो आप प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। 1 महीने के अंतर्गत हट गया आप हट जाएंगे। तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, एग्जाम में बहुत पहले आया है। अभी कितना हो गया है? अभी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है राष्ट्रपति का वेतन। 5 लाख रुपए प्रति माह। इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं मिलेगी। बढ़िया राजनीति में जाओ, राष्ट्रपति बनो, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। राजनीति कहने में आसान है लेकिन करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रक्रिया होती है, इसकी नियुक्ति होती है। मतलब सांसद चुन के आते हैं, उसके बाद उनमें से कोई एक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होगा प्रधानमंत्री का, चुनाव नहीं चलते। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश ये लागू रहता है 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार निर्देशों का पालन ना करे तो राज्य, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। ऑप्शन नंबर 14 नहीं होना चाहिए, यहां पर 1/4 होना चाहिए। ठीक है, 1/4। ठीक है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आप होने चाहिए 35 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो जो राष्ट्रपति का पद है 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही आंसर है। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो सर्वोच्च सेनापति से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति, सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो आपातकाल व्यवस्था हमारे यहाँ 3 दी हैं, 352, 356 और 360 मैं बता चुका हूं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कहलाएंगे आपके प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग इसका नाम रखा गया है चेंज करके 2015 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को अधिकारों का वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापत्र रूप में काम करना होता है तो उसे कितना वेतन प्राप्त होता है? उसको वेतन प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी
मतलब राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग वेतन प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, कुछ भी कह लो आप, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हमारे यहाँ 3 बार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 बार। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान एन संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति थे भारत के। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो व्यक्ति होंगे जो विदेशों में जाएंगे संसद के प्रतिनिधि बनकर, उनका नामांकन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति यदि आप बन गए तो आपको शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति को यदि आप भेजोगे बिल तो वो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं यदि संवैधानिक संशोधन का बिल है तो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो वीवी गिरि जी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, वो उपराष्ट्रपति थे, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री को नियुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति सक्षम है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो अधिकतम आयु सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं है। आप 100 साल के भी हो जाओ राष्ट्रपति बन सकते हो। ऑप्शन नंबर डी कोई भी सीमा नहीं है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसके राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए थे? मतलब पहले वो थे क्या उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ा तो वो हार गए। उनका नाम था भैरों सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति केवल और केवल, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिनमें केवल संघ और मंत्री के सदस्य हों, इनकी सिफारिश पर कर सकते हैं। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पनडुब्बी में जल यात्रा की थी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा राष्ट्रपति बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का नाम बताइए। तो मैं आपको सीधे बता देता हूं कि कौन पहले थे कौन बाद में। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले थे जाकिर हुसैन, उसके बाद थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके बाद थे फखरुद्दीन अली अहमद और लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, BCAD। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय या उचित होगा? तो आपको बता दें, हाँ बिल्कुल चुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो इन विवादों का निर्णय करेगा उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अध्यादेश को पारित करने के लिए समय सीमा दी गई है 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य इनमें से क्या इस वाक्य को पूरा करेगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा,
विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए कितने मत? तो जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से अधिक डालेगा कुल बहुमतों से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति यहां पर कथन आपका सांसद या संसद सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने महीने के भीतर? तो ये होता है आपका 6 महीने के भीतर अवश्य ही भरनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहां पर कुल सदस्य 12+2 मतलब 14। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो बनती है वो बनेगी आपकी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी मतलब कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका व विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहरा नहीं और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे इनमें से क्या कथन होगा सही? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तो उसे राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। पॉइंट नंबर 2 यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उनको प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति के बारे में कथन बताइए। तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है ये विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करके देना पड़ेगा? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको पॉलिटी पढ़नी है तो लिख दीजिए पार्ट 2। कमेंट बॉक्स में जिसको पॉलिटी पढ़नी है पार्ट 2 लिख दीजिए, आपको पॉलिटी के और क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।